हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको राष्ट्रीय विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? यहाँ बताना भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, बी मुख्य निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति, डी में से कोई नहीं। तो भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है। यहाँ बताना आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है। ऑप्शन ए आर्थिक खुशहाली, बी आर्थिक बदहाली, सी आर्थिक मंदी, डी आर्थिक गिरावट। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होती है? तो आर्थिक खुशहाली होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, भारत लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? यहाँ बताना भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें घोषणा की गई है? ऑप्शन है प्रस्तावना, बी पाठ, सी कानूनी पुस्तक, डी नागरिक शास्त्र। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। यहाँ बताना वो लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ऑप्शन है जल्दी से, बी देर से, सी अति शीघ्र, डी में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो देर से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। यहाँ बताना भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। ऑप्शन है आस्था, बी अनास्था, सी अविश्वास, डी में से कोई नहीं। तो भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है तो आस्था है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे। यहाँ बताना लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे। ऑप्शन ए स्वीकार लेगी, बी गद्दी पर पुनः बैठा देगी, सी नकार देगी, डी में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे नकार देगी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ बताना लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन है विधायिका की स्वीकृति से, सी पंचायत समिति की स्वीकृति से, सी पंचायत की स्वीकृति से, तीन में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं तो विधायिका की स्वीकृति से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। यहाँ बता रहे लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन है सामूहिक सम्मति, बी एक समूह का निर्णय, सी व्यक्तिगत आदेश, डी एक व्यक्ति का निर्णय। तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है तो सामूहिक सम्मति। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, लोकतंत्र में लोग क्यों रहती है। यहाँ बता रहे लोकतंत्र में लोग क्यों रहती है। ऑप्शन है ज्यादा अपेक्षाएं, बी सांसविक अपेक्षाएं, सी ज्यादा अपेक्षाएं, डी कम अपेक्षाएं। तो लोकतंत्र में लोग को रहती है तो ज्यादा अपेक्षाएं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। यहाँ बता लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। ऑप्शन है अनुत्तरदायी, बी गैर जवाबदेह, सी उत्तरदायी, तीन में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित से कौन राष्ट्रीय दल है। यहाँ बता निम्नलिखित से कौन राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन जनता दल यू, बी डीएमके, सी लोक जनशक्ति पार्टी, डी भारतीय जनता पार्टी। तो निम्नलिखित से कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित से कौन है। यहाँ बता लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित से कौन है। ऑप्शन है विषमता, डी विकास, सी अशिक्षा, डी गरीबी। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक निम्नलिखित से कौन है? तो विकास। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। यहाँ बताना भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, बी निष्पक्ष चुनाव, सी कानून के समक्ष समानता, डी बहुसंख्यकों का शासन। तो भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ बता भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? यहाँ पर किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ऑप्शन ए बहुसंख्यों का शासन, बी राष्ट्रीय भावना का भाव, सी जनमत पर आधारित, डी इनमें से कोई नहीं। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो जनमत पर आधारित के आधार पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, लोकतंत्र का विरोधी कौन है? यहाँ बताया लोकतंत्र का विरोधी कौन है? ऑप्शन है तानाशाही व्यवस्था, बी राजतंत्र व्यवस्था, सी अधिनायकवादी व्यवस्था, डी इनमें से सभी। तो लोकतंत्र का विरोधी कौन है? तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था, ये तीनों ही है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? यहाँ बताना इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, बी स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यों का शासन। इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? यहाँ बताना विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? ऑप्शन है 100 देशों में, बी 150 देशों में, सी 1000 देशों में, सी 50 देशों में। तो विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र व्यवस्था है? तो 100 देशों में, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं को माना जाता है? यहाँ बताना लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। ऑप्शन है निम्न, बी मध्यम, सी औसत, डी उत्तम। तो लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है तो उत्तम माना जाता है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का, यहाँ बताना आपको लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का। ऑप्शन है सम्मान, बी अपमान, सी निरादर, डी इनमें से सभी। तो लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का तो सम्मान, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इसलिए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।